विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन घाटन कैटभशाटन जय दशरथि रामा यशोदा दूलाला गोविंद गोपाला वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बाला रावणंकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेंद्र राखल गोप वृंदापाल चित्त हरि बंशीधारी योगींद्र बंदन श्री नंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनि सूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायन वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सरोज कामा गोपांग गण 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 चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल कितना ब्यूटीफुल भजन माता जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो माता जी अभी भजन गाए हैं वृंदावन में सुबह में 4:30 बजे पहले, जैसे ही ये कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सुबह में 4:30 बजे ये मंदिर में आरती होती है वृंदावन में, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा भजन गाए आप। कोई भी को होस्ट कुछ भी नहीं करना है, आप रिकॉर्डिंग को कोई पॉज कर रहे हैं, क्या है? माता जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद मेरे उससे कुछ हुआ क्या? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, वो शायद वो ठीक है गड़बड़ हुआ शायद मेरे से। जी प्रभु जी। आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करेंगे, गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट।
डन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं गुरु को, गुरु मंत्र, ये क्या है एक्चुअली? गुरु को प्रणाम करते हुए ये मंत्र पढ़ रहे हैं कि हे गुरु, मेरा जीवन तो व्हाट अंधकार में गुजर गया। मैं तो समझता था मैं अपने आप को ज्ञानी, मेरे को ये नहीं मालूम मैं कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जीने क्यों ये दुख झेल रहा हूँ। कभी खुशी और कभी गम बोलते हैं, लेकिन हमेशा गम रह रहा है मेरी जिंदगी में। क्यों क्यों? तो ये जो अज्ञान के जीवन में मेरे को आप आए, आप आके मेरे को ये रास्ता बताए। ओके, ये रास्ता बता के मेरे आंखें खोले, इसका मतलब ये है अज्ञान तिमिरंधस्य, ज्ञान दिए, ज्ञानांजना शलाकया, ठीक है ना। और एक टॉर्च लाइट के वैसा, जैसा अंधेरे में हमको कुछ दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखता है। जब तक गुरु नहीं बताए हमको भगवान नहीं मिलेंगे। जैसा एक प्रभु जी बता रहे थे, गुरु और गोविंद, दोनों भी गोविंद और गुरु दोनों भी ठहरे, किसका ने जाना है? यस, गुरु के पास में। क्यों? गुरु ही बोले हैं हमको भगवान के बारे में, भगवान ऐसे है, भगवान के धाम में ऐसा जाना है, भगवान को ऐसा प्रसन्न करना है, भगवान को ऐसी सेवा करना है। तो भगवान ही गुरु के माध्यम से आओ बोले। कहाँ पे बोले? ये अध्याय में बोले, चौथे अध्याय में। इसीलिए मैं उनको आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस अनटू हिम, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग दर्शन कर लो। राधा गोविंद मंदिर जो हमारे डीटीज है, कृष्ण कन्हैया है, राधा मैया है, दोनों के भी दर्शन कर लो। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, वैसे भी समय हो गया है मेरे को मालूम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी मेरे साथ में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। सभी को आज के कक्षा में स्वागत है। चौथा अध्याय जो आज हमारा आरंभ होने वाला है, भगवान बता रहे हैं निश्चिंत रहो, मैं आऊंगा। और गुरु, जैसा गुरु को हमको कैसा चुनना है वो भी भगवान बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? भगवत गीता क्या पहली बार बोला गया? मैं और ऑलरेडी कहीं पहले बोला क्या?
और धर्म क्या है उसके भी बारे में, हमको करना क्या है। तो पहले अध्याय में दुविधा थी अर्जुन की, दूसरे अध्याय में बता दिए कि भाई तुम आत्मा है, तुमको ये करना है ये करना है। तीसरे अध्याय में हम कल क्या सीखे, थोड़ा हम क्या सीखे, कर्म। कर्म जीवन भर अगर हम कर्म करते जाएंगे, कर्मियों के वैसा कर्म कांड, यानी कुछ भी करेंगे उसका एक्सपेक्टेशन, मैं करूंगा ये तो देन मेरे को ये मिलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं डेफिनेटली स्वर्ग प्राप्त करूंगा क्योंकि मेरे को पुण्य पुण्य अर्जित करूंगा। अगर मैं बुरा करूंगा देन मैं फाइनली कहाँ जाऊंगा, नरक जाऊंगा। तो हम लोग को अच्छे कर्म बुरे कर्म, लेकिन भगवान कर्म योग के माध्यम से क्या बताए, ऐसा कर्म करो उसका फल, फल की कामना मत करो और भगवान से जोड़ लो। कर्म तो हमको करना ही है। तो अकर्म, अकर्म यानी जो कि निष्काम कर्म बोलते हैं, फलों को एक्सपेक्ट नहीं करना, निष्काम कर्म हो गया। लेकिन भगवान को अगर हम जोड़ लिए, कृष्ण भावनामृत में आ गए, यस भगवान मैं आपके लिए जीव, ऐसा तो मैं सबके लिए कर्म कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय आपके लिए, मैं हर बार हम लोग को क्या करना है, सेंटर में भगवान को रखना है। ये थोड़ा सा हमको जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कर्मयोग का कल हुआ था। आज ज्ञान के माध्यम से हमको भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, आज के अध्याय का नाम ज्ञान योग है। ज्ञान योग यानी जनरली हमारे पास में, प्रभु जी हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान है, हम तो डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर गए, व्हाट एमबीबीएस ज्वाइन कर लिए हैं, देन इंजीनियरिंग के लिए, यस इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिए, मेडिसिन कॉलेज हो गया, यस ये भी हो गया, बिजनेस में एमबीए कर लिए, प्रभु जी सब नॉलेज है। फिर ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है क्या? यस डेफिनेटली डेफिनेटली आवश्यक है। कहे क्यों, कितना भी ज्ञान हमारे को साइंटिस्ट वाले दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, भगवान जो बनाए उसके बारे में। हाँ देखो सूरज ऐसा है, चांद ऐसा है, धरती में ये है मिनरल्स, हाँ ऐसा, ये इतने 120 एलिमेंट्स है, ऐसा और जस्ट जो है वो ही बता रहे हैं। यस पानी मालूम आपको क्या है, हाँ H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। अरे भैया ये मिश्रण कौन करे, इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहाँ से आया, नहीं बोलेंगे। ये धरती घूम रही है अरे भैया क्यों घूम रही है, अणु परमाणु, यस न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब ना ऐसा न्यूक्लियस में है, वो बोल देंगे, लेकिन क्यों इसका उत्तर वो नहीं देंगे। भगवान भगवत गीता में बता रहे ये सब मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे से भगवान बता रहे, ठीक है ना। और अब हम लोग असल रियल ज्ञान में धीरे धीरे से प्रवेश कर रहे हैं। तो अब भगवत गीता, क्या मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ सकता हूं, आप टाइप करके बता सकते हैं, भगवान भगवत गीता कब बोले पहली बार? कब बोले, जो आपका नॉलेज के हिसाब से भगवान भगवत गीता कब बोले ये? यस मैंने 100 साल के पहले, 200 साल के पहले, या 1000 साल के पहले, कब कौन से युग में बोला गया? 120 million years ago. अच्छा मिलियन सम, ओके 120 मिलियन ईयर्स एगो, डन। और कोई टेक अवे? सूर्य देव को बोला गया, ये तो हाँ 5000 साल पहले बोला गया। यस विवेक देव प्रभु बोल रहे, हर्ष पटेल प्रभु बोल रहे। तो भगवत गीता यस, कपिल ब्रह्मा यस, हरि कृष्णा कोई 5.5 साल जो भी है, 5,500 साल कुरुक्षेत्र में बोला गया प्रभु जी, यस ये भी बात सही है, 5000 साल राम मिश्रा प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अब ये सब करेक्ट है, यानी द्वापर युग में कृष्ण भगवान बोले भगवत गीता, ये तो हमको मालूम है, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में क्या बता रहे हैं वो देखना। क्या बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राहा मनुर्ईश्वा कवे ब्रवीत। पहला श्लोक है चौथा अध्याय का, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं नॉलेज अभी तुमको दे रहा हूं द्वापर युग में, ये युग में वो भी ये युद्ध स्थल में, हाँ आपके पास में युद्ध स्थल में देखो, कृष्ण कृष्ण अर्जुन के पास में समय था भगवत गीता सुनने का। अब अर्जुन को पहली बार वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के, थोड़ी देर में सबको म्यूट कर दूंगा, तो कुछ नहीं समझना, 7 बजे अनम्यूट करूंगा आपको, तो ऐसा बीच में डिस्टरबेंस आएगा, कभी कभी अननोइंगली अनम्यूट हो जाते हैं आप लोग। तो
कहाँ पे थे हम लोग? मैंने इस ये जो नॉलेज है अर्जुन, जो अभी आप सुन रहे हो, युद्ध स्थल में इतना कंसंट्रेशन से कई लोगों को चांस मिलता लेकिन सुनते नहीं। वो अर्जुन सुन रहा था। तो अर्जुन को बोल रहे हैं ये युद्ध स्थल में जो अभी मैं उपदेश दे रहा हूँ गीता का, वो मैं पहले ही सूर्यदेव जिनका नाम विवस्वान था उनको दिया। सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को ये नॉलेज दिया गया। और सूर्यदेव ने मनुष्यों के पिता, हम सब मानव क्यों कहलाते हैं? मनु की संतान है, हम सब मानव कहलाते हैं। तो मनुष्यों के जो पिता है वो मनु को ये उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? देखो भाई, आपको जाना, आपका मनुष्य का शरीर मिल रहा है, ये शरीर यार एक ना एक दिन तो जाने वाला है। और आपका क्या है काम मेरे पास में, यानी भगवत धाम को वापस जाना ही आपका काम है। ये नॉलेज ऑलरेडी, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, कहां से आए कहां जाने वाले हैं, ये नॉलेज भगवान सूर्यदेव के माध्यम से किसको दिए? मनु को दिए। मनु क्या करे? यही नॉलेज मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। राजा रामचंद्र है ना हमारे राम जी, तो राम जी के वंशज जो पहले है वो ऐसा बोलते हैं मैं भी इक्ष्वाकु। यस, तो ये राजा इक्ष्वाकु को सबसे पहले मनु ने दिया था। क्यों राजा को दिया था ये नॉलेज? राजा को इसीलिए दिया था, आगे जाके तुम प्रजा में, आगे जाके तुम ऐसा लोगों को यद यद आचरती श्रेष्ठा, कल के अध्याय में हमको बताए, जैसा जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं, सोसाइटी के बड़े लोग करते हैं, वह उनका अनुसरण करते। तो हे राजा, तुम क्या करो? ये है रियल ज्ञान। तो तुम क्या करो? तुम्हारी प्रजा को अच्छा सा सुखी संपन्न जीवन देना है, तो ये भगवत गीता का ज्ञान सबको बांटो। लेकिन क्या हुआ? इक्ष्वाकु को नॉलेज दे दिए। इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु औरों को नॉलेज दिए और औरों को नॉलेज दिए और औरों को नॉलेज दिए। लेकिन अब नेक्स्ट क्रमांक के श्लोका में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। तो भगवान बता रहे हैं ये जो परंपरा से आ रहा था, ये जो नॉलेज है, इक्ष्वाकु उनके शिष्य को, वैसा गुरु शिष्य की परंपरा से आ रहा था। लेकिन सकाले ने हम हता योगो नष्टा परंतपा, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। लेकिन क्या हुआ? किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। जैसे ही ओवर ए टाइम क्या हो गया? ये पूरा चले गया, ये नॉलेज पूरा चले गया। अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यानी सम बिलियंस, ऐसा नहीं है कि नहीं तो प्रभु जी ये तो भगवत गीता का नॉलेज नहीं, भगवान नहीं। जैसा हम लोग गाड़ी बनाए, गाड़ी का मैनुअल, टीवी बनाए, टीवी का मैनुअल, हर चीज का कैसा चलाना, हर चीज का मैनुअल रहता, फ्रिज का भी रहता, हर चीज का मैनुअल रहता। तो भगवान जब हमको यहाँ पे भेज रहे थे, हमारी इच्छा हो गई, हम तो भगवत धाम में थे, हमको एंजॉय करना था भगवान के वैसा। तो भगवान बोले ठीक है धरती पे जाओ, एंजॉय करो, क्या करना है करो। लेकिन धरती पे जाके आपको मैं अच्छा सा नॉलेज दे रहा हूँ। क्या नॉलेज दे रहा हूँ? भगवत गीता का नॉलेज दे रहा हूँ। ये नॉलेज के जस्ट गेन करके आपको करना क्या है? मेरे धाम में वापस आना है। ठीक है ना? जैसे ही ये नॉलेज लुप्त हो गया। क्यों ये लुप्त हो गया? कहीं तो परंपरा से ही। और एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए, यह परम विज्ञान गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, हमको नॉलेज कैसा लेना है? कल के दिन मैं बोलूंगा मैं चैतन्य कथा दास हो गया हूँ, मैं कि मेरे ऊपर कोई गुरु नहीं है, मैं जस्ट जंगल में कहीं चले गया, हिमालय में मैं बैठ गया, सिद्धि मेरे को कुछ आ गई, अब सिद्धि के प्राप्त हो गए, बाद में मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मेरा ही सुनो। नहीं, भगवान ये बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, ये जो भगवान के संबंध का ज्ञान है, तुमको कैसा लेना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए। ये परंपरा टूट गई,
इसलिए ही हमको कोई कोई नॉलेज देते हैं भगवत गीता के बारे में, कई लोग टिप्पणी देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा व्हाट अच्छा सा श्लोका वह पढ़ते हैं, नॉलेज आ गया संस्कृत का, अपनी मन गढ़ंत कहानी। भगवान कहाँ पे बोले कि उनकी सेवा करो? हमको ना हमारे शरीर की सेवा करना चाहिए, एंजॉय, जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे उतना भगवत धाम में जाएंगे। ऐसे भी चंद यूट्यूब में आप देखना वीडियो, पता नहीं क्यों ऐसा डालते हैं, तो वो लोग ऐसे भगवत गीता लिखते भी हैं, लेकिन भगवान वो नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? परंपरा से ये नॉलेज को प्राप्त करो। ये नॉलेज क्या है? सब धर्मों को त्याग करो, मेरे पास में आओ, मन मनावो, मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मेरे को पहचानो, भगवान भक्ति करो। बार बार भगवत गीता में बता रहे हैं, परंपरा से ही नॉलेज लेना है। तो वैसा एक एक सिंपल, वैसे ही ईश्वर के विषय में अगर हमको भी जानना है तो हमको क्या करना है? पवित्र शास्त्रों का श्रवण करना है, और परमेश्वर के शब्द है, यस हरि बोल, जो ये भगवत गीता किसके शब्द है? भागवतम, भगवत गीता ये स्वयं भगवान ही व्हाट भगवान का ही वो भगवत गीता भगवान की ही वाणी है, भगवान का गीत भगवत गीता। देन इसको हमको क्या करना है? शास्त्रों के माध्यम से, और वेरी इंपॉर्टेंट गुरु, गुरु गुरु जैसे ही कृष्ण भगवान तो ये नॉलेज दे दिए अर्जुन को, तो ये नॉलेज हमको कैसा आ रहा है? अब ये देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण भगवान से ये नॉलेज ब्रह्मा जी को दिए उनके हृदय में, एंड फाइनली ब्रह्मा जी क्या करे? नारद जी को, नारद जी व्यास जी को। ऐसा ये गुरु शिष्य परंपरा से ही ये नॉलेज हमको गेन करना है। गुरु क्या होते हैं? कोई पूछे थे, प्रभु जी ये गुरु क्या है? गुरु क्या होते हैं? सिंपल सिंपल, एक पोस्टमैन की तरह। उनके गुरु क्या बताए? जब वो शिष्य थे वो अपने शिष्यों को बताएंगे, लेकिन कुछ मनगढ़ंत कहानी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बताएंगे। गुरु का अर्थ है सिंपल, सिंपल से सिंपल में एक पोस्टमैन है, एक कुरियर वाला क्या करेगा? हम कुछ भी डालेंगे वो पहुंचा देगा, बस गुरु वही करते हैं। नॉलेज भगवान की वाणी है, उसको बदल के तोड़ मोड़ के कुछ और नहीं बताना है, जो है वो वास्तविकता ही बताना है। तो जनरली हम क्या करते हैं? नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है, मैं अपने आंखों से देखूंगा, मेरे कानों से सुनूंगा, देन ओनली मैं विश्वास करूंगा। आजकल कलयुग में ऐसा आ गया है। अगर अगर हमारा जब जन्म हो रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को विश्वास नहीं है, मैं मेरे पिताजी को मैं ही ढूंढ लूंगा, तो वो क्या कितने लोगों को पूछेगा? और या तो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराएगा? पूरे विश्व में अगर सबका डीएनए कराएगा कि मेरा यानी नीचे से उसको अगर जाना है, बिल्कुल उसको नहीं मालूम होगा। कभी कभी टेस्ट भी गलत आ जाएंगे, अगर 3-4 डीएनए यस तुम्हारा ही टैली हो गया तो अरे कितना समय लग जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, हमारे गुरु हमको ये नॉलेज दे दिए। यानी अगर माँ के पास में बच्चा गया, हे माँ मेरे को बोलो मेरे पिता कौन है? अरे पिता तो यही है बस। अब हमको हमारे गुरु बोल रहे हैं तुम्हारे पिता कौन है? ये सृष्टि करता कौन है? ये सृष्टि कैसा चल रही है? बढ़िया सा हमको नॉलेज दे दिए। कौन दिए? शास्त्रों में नॉलेज दे दिया गया। शास्त्रों के माध्यम से गुरु हमको डिटेल में शास्त्र समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमको सिंपल हमारे गुरु को वट भगवान के बारे में जानना है, तो गुरु को यस गुरु मेरे को बताइए, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे को सत्य क्या है बताइए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्राचीन काल सब लोग ऐसा बताया गया कि प्राचीन काल में समस्त महामुक्ताओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया, अतः उन्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए 15वें कमा के श्लोका में ये बता रहे कि भैया हमको भी हमारे आचार्य क्या करे? चलो वो लोग भी क्या करे? तुलसी माला, यस चलो व्हाट माला जपना है, तुलसी के उस 16 माला जपना है। पहले तो और था, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद उसको कंसिडर करके क्या करे? 64 नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर तो 192 माले 3 लाख बार डेली नाम लेते थे, बाद में 1 लाख बार है 64 माले। हमारे श्रील प्रभुपाद बोले ये कलयुग में और इतना ये लोग नहीं कर पाते, तो ठीक है भाई 16 माले करो, भगवत धाम चले जाओ। तो वैसा ये है 15वें अध्याय में बोले गए, हमको भी हमारे आचार्यों का क्या करना चाहिए? उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है ना? वो जो बताए ठीक है मैं करूंगा।
क्यों? वो उनको मालूम है, भगवान को वो दर्शन कर लिए, तत्वदर्शी है वो, उनको दर्शन मिल गए हैं। तो वैसा हमारे संप्रदाय कौन से जो अभी भी आ रहे हैं भगवान से, ये परंपरा जो कि यस रजिस्टर्ड, ये परंपरा में है, तो बिल्कुल ये परंपरा टूटी नहीं है। कौन सी है वो परंपरा? कृष्ण भगवान से पहली एक परंपरा है, जो हमारी जो परंपरा है, हम लोग ब्रह्मा जी ने ये नॉलेज कृष्ण भगवान से लिया, और वो मध्वाचार्य यानी वैसा ये कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए इसको ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से, जो आज जो आप इस्कॉन सुन रहे हैं, इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज जो बोलते हैं, वो सुन रहे हैं, ये परंपरा से ऐसा आ रहा है। और एक बड़ी परंपरा है जो प्रामाणिक है, वो क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जिसके आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। और एक है रुद्र संप्रदाय, वो और एक है कुमार संप्रदाय। तो वैसा 4 संप्रदाय यस रजिस्टर्ड है। आज भी वो लोग अपने शिष्यों को नॉलेज देते हैं, फिर शिष्य और उनके शिष्यों को नॉलेज देते हैं। ऐसा गुरु परंपरा से ही नॉलेज बांटते हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। तो 15 क्रमांक के श्लोका में ऐसा बोले कि उनको, उनके पद चिन्हों का हमको क्या करना है? अनुसरण करना पड़ता है। ये अपने कर्तव्य का पालन करो। यस, क्या बोल रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन करो, वो जो बताए हैं हाँ वैसा चलो, और फिर अपना भी कर्तव्य क्या है वो पालन करो। तो अब जो हमारे एसी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य है, जिन्होंने ये इस्कॉन की स्थापना की, तो ये कैसा, कहाँ से आ रहा है ये संप्रदाय? तो भाई पहले कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को, नारद जी को, व्यास जी को, मध्वाचार्य, वैसा नीचे ऐसा सीरियल ऑर्डर में गुरु शिष्य टोटली 30 सेकंड 32वें क्रमांक के पे हमारे आचार्य है। ठीक है ना? तो आज आप ये जो नॉलेज सुन रहे हैं, ये सिर्फ परंपरा में ही आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में ही आ रहा है। कुछ मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है ना? हरे कृष्ण। और मेरा कुछ ग्रेटनेस भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ जो मैंने सीखा है मेरे शिक्षा गुरु से, मेरे गुरु से, वो ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अरे चैतन्य प्रभु, ये नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना, अब भगवान बोल रहे हैं मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। अभी मैं अर्जुन ये जो नॉलेज दे रहा हूं तुमको, ये नॉलेज क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, कई करोड़ों, जैसा माता जी बोले सम बिलियंस। यस, तो कई ये नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ। क्या है? ये तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, और तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो ये नॉलेज को समझना है। प्रभु जी, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, आज भी मेरे शेल्फ में वो पढ़ी है। नॉलेज ही नहीं है उनको। भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्णा इज सर्व कारण है। वो नहीं मालूम। क्यों? भगवत गीता में वे स्वयं बता रहे हैं। तो ये नॉलेज किसको, कौन ग्रहण कर सकते हैं? ऐसा तो सब लोगों को इंटरेस्ट रहता है भगवत गीता का, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये नॉलेज उसको, उसी को समझ में आता जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त और मुझको मित्र समझता है। मुझको शत्रु अगर समझेगा, डेफिनेटली उसको नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं इस्कॉन वाले कुछ और फॉरेन का नॉलेज नहीं दे रहे हैं भैया, जो शास्त्रों का नॉलेज ऑलरेडी है वही नॉलेज दे रहे हैं। कोई बोलते हैं अरे ये तो फॉरेन की संस्था है, ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण का ही नॉलेज दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों का ही नॉलेज वो दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो नॉलेज कैसा समझ सकते हैं हम? भक्त, जब तक भक्त नहीं बने, जब तक मित्र नहीं बने कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान को अपना नहीं समझे, तो ये ज्ञान, जैसा वो गाते हैं हम लोग, अच्छा सा भजन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये ज्ञान जब तक हमको नहीं प्रकट होने वाला है। तो अब इवन धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, भगवत गीता सुन रहे थे ना, इधर अर्जुन भी सुन रहे थे। धृतराष्ट्र में परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। उसका द्वेष था, किससे? कृष्ण भगवान से। उसका मन क्या था? नास्तिक का, एकदम उसका जैसा कोयले के वैसा काला। यस, उसके प्रति क्या सब लोग गलत है, मैं सही हूं। अरे कृष्ण भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही हूं।
दैट इज व्हाट, इसलिए क्या हो गया, उसका उसके पूरे परिवार वालों का टाटा पतन हो गया। वो ना तो एंड लाइफ के जब अंतिम समय था, जब भी इतना अच्छा नॉलेज आ गया, अगर वो भगवान के ये शरण हो गए होते तो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन हुए क्या, नहीं हुए। अब देखेंगे तो ऐसा बताया गया, अर्जुन उवाच अपरम भवता जन्मा परम जन्मा विविश्वत विवस्वतः कथाम एतद विज्ञानी विज्ञाम विजानीन याम त्वाम अदौ प्रोक्तवान इति। अब अर्जुन को डाउट आ रहा है, सबको भी डाउट आता, अरे कृष्ण भगवान, आप तो मेरे मेरे साथ जन्म लिए द्वापर युग में, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप ये नॉलेज सूर्य सूर्य भगवान को आप कैसा दे सकते हैं? प्लीज, मैं कंफ्यूज में हो गया हूँ, मेरे को बताइए। आप तो मेरे साथ में है ना, समकालीन आपका मेरा जन्म जो है सो साथ साथ है हम लोग, फिर ये कैसा संभव हो सकता है? तो एक्चुअली देखा गया तो भगवत गीता पृथ्वी पर कब आई? 12 लाख साल पहले, उससे भी पहले। ये पूरी गणना है, हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं बन गया। सनातन धर्म में व्हाट, सब चीज डिटेल है, सब चीज डिटेल है। ऐसा व्हाट अंधेरे में बोलते ना, अंधेरे में गोली मार, नहीं, हर चीज का प्रमाण है शास्त्रों में। हाँ, तो वह गीता सबसे पहले कब बोला गया? 12 लाख साल पहले बोला गया। और आगे बढ़ेंगे, अब भगवान बोल रहे हैं, अजोपि स्यान अव्यात्मा अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया स्व संभवामि आत्ममाया यज्ञपि मैं अजन्मा हूं। अब कृष्ण भगवान उनके बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अच्छा सा सुनना, उनके बारे में बता रहे हैं, मैं तो अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, और तुम भी प्रत्येक युग में, मैं भी तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या करते हैं, अब राजा है, राजा कभी भी जेल में आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर है, कभी भी कौन से भी स्टेट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरे आप क्यों हैं, आप तो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं, आप यहाँ क्यों आए, ऐसा हम पूछ सकते क्या? नहीं पूछ सकते। तो भगवान बोल रहे हैं, कभी कभी भगवान लीला करने के लिए लीला लीला अवतार लेते हैं, कभी कभी युग में युग युग जैसे ही बदलता है, युग अवतार लेते हैं। तो वैसा भगवान के कई कई अवतार है, हो चुके हैं। हमको चंद मालूम है जिसको हम बोलते हैं 10 अवतार है, नहीं, भगवान के कई ऐसा हजारों अनंत अनंत, कई बार कलयुग आ गया, कई बार ये कालक्रम घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। वैसा हर बार में आते गए, हर हर अवतार में आते गए, दुष्टों को मारने आए, वो भी बताए भगवान क्यों। अब आगे आगे कोई बता सकते हैं तो भगवान क्यों आते हैं, या भगवान अगर आएंगे या नहीं? एक सिंपल सा प्रश्न है आपको, भगवान कृष्ण भगवान क्यों आते हैं? अगर आएंगे तो क्यों आएंगे? जस्ट व्हाट एंजॉय करने आएंगे? नहीं, क्यों आएंगे? सिंपल सा प्रश्न। भगवान अगर जन्म ले रहे हैं राम जी बन के, व्हाट इवन नरसिंह भगवान बन के, यस, वाराह, हर बार भगवान आ रहे हैं, हर अवतार में भगवान आ रहे हैं, कितना तकलीफ होता होगा भगवान को। व्हाट अगर वो नरसिंह भगवान बन के आए हैं शेर के वैसा गुस्से में, तो आखिर क्यों आ रहे हैं? इतना ही। यस, आयुषी माता जी, आपको अनम्यूट माता जी है हमारे, प्रतीक्षा माता जी, ओके, आई विल जी अनम्यूट। प्रभु जी। आयुषी माता जी को अनम्यूट करना, माता जी कोई भी जल्दी। जी आयुषी माता जी हैंड रेज कीजिए। स्पीक करे थे वो। जी जी हाँ माता जी प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं माता जी, कुछ बताना चाह रहे हो? तो भगवान कब आते हैं माता जी? आयुषी सिंह माता जी, अच्छा, यहाँ पे आंसर चल रहे हैं मैं चैट में, ओके। वैष्णव प्रभु, जब पाप बढ़ेगा तो पापियों को नाश करने, हरि बोल, अच्छे मार्ग दिखाने, हरि बोल, क्या बात है। और क्या है आंसर्स? एक मिनट प्रभु, नीचे चलेगा ये। यस, पृथ्वी पर पाप का नाश करने, अच्छे मार्ग दिखाने, यस, और धर्म की प्रतिष्ठा करने, जब जब धर्म पर हानि होती है, यस,
to rescue ourselves, you know, to destroy sin. Yes, Hare Krishna. आपका नाम भी हरे कृष्णा है, चलो कोई बात नहीं. तो yes, everyone is writing perfect answer. तो ये करेक्ट है. कभी कभी आप आंसर देने से ऐसा लगता है भाई मैं कंप्यूटर से नहीं बात कर रहा हूँ, लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं बात कर रहा हूँ, कोई तो है मेरा भी सुन रहा है. वरना यूट्यूब तो है हमारे पास में. हम क्यों ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होते हैं कि कभी कुछ प्रश्न रहता है, कुछ इंटरेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा बोल सकते हैं. कभी कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको सुधारने का चांस मिलता है. यूट्यूब में चांस नहीं मिलेगा. आप अगर कमेंट में कुछ भी लिख लेंगे, कब कौन पढ़ेगा, उसका कौन उत्तर देगा वो भी नहीं मालूम. कई बार तो कमेंट्स भी यस नहीं नहीं, उसको कमेंट्स भी डाल नहीं सकते. अब भगवान बता रहे हैं ये नॉलेज क्या दे रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. क्या बता रहे हैं, हे भरतवंशी, हमको भी नॉलेज दे रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रति प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं. भगवान बोल रहे हैं आप डरो मत, आप डरो मत. जब भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का नाश होता है, मैं प्रकट होता हूं. और क्या बोल रहे हैं, क्यों प्रकट होके मैं क्या करता हूं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम. साधुओं को वट पूरा पढ़ लेंगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. यानी भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं. वो स्वयं बता रहे हैं. फिर हमको डरना क्यों, अरे भगवान अभी तो कलयुग में इतना पाप हो रहा है. यस, आएंगे, उनकी मर्जी. हाँ, आप भगवान को, एक राजा को, पीएम को बोल सकते क्या, आओ मेरे एरिया में, यहाँ पे बहुत बड़ा देखो अपनी आंखों से कितनी तकलीफ. अरे आप नहीं बोल सकते. यहाँ तक तो जान दो, आप उनसे मिल भी नहीं सकते. लोकल एमएलए से नहीं मिल सकते हम, पीएम तो दूर है. तो वैसा भगवान को हम आदेश नहीं दे सकते. भगवान को ये भी नहीं बोल सकते जो निराकारवादी है. क्या बोलते हैं, भगवान का आकार नहीं है. यानी भगवान पे आप, भगवान को आप ऑर्डर दे रहे हैं. क्या ऑर्डर दे रहे हैं, तुम असल तुम्हारा, तुम कभी भी एक रूप ही नहीं ले सकते. क्या बात है, दिस इज टू मच. टू मच. तुम्हारे को तुम रूप, अरे भगवान की मर्जी, भगवान कौन से भी रूप में आ सकते हैं. वो सर्वशक्तिमान, यस, वो सब कुछ है. वो शेर बनेंगे, और व्हाट, कोई भी जानवर में आएंगे. यस, मच्छी बन के आएंगे, कछुआ बन के आएंगे. अरे भाई उनकी लीला करना है. वाराह बन के आए हैं. अरे उनको मालूम है मैं आगे कैसा, मेरे भक्तों को कैसा कैसा उद्धार करना है. उनको मालूम है, उनको अच्छा दिखता है, लीला करने भी आते हैं. कृष्ण भगवान जब लिए, कितने बाल्यकाल में कई बड़े बड़े राक्षसों को हंसते हंसते बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिए, है कि नहीं. दैट इज व्हाट. हमको कभी भी भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान का तो कोई आकार, भगवान ले ही नहीं सकते. अरे भगवान जब ले आकार में नहीं है, तुमको कैसा देंगे. हाथ नहीं है भगवान के तो आएंगे कैसा, देंगे कैसा, कुछ देना है तो. पैर नहीं है भगवान के तो चल के आएंगे कैसा. फिर आकार ही नहीं है तो फिर आंख नहीं है तो देख रहे क्या आपको भगवान, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे. ये फिर जब भगवान का कुछ शरीर ही नहीं है तो देख रहे कैसा. नहीं, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, समझो, मेरे को अगर पूजा करना है तो पुरुष के रूप में ही, वो भी आगे बताएंगे. ठीक है, अब देखना, अब भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देवा देहम पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना. कितना अच्छा श्लोका है. अब भगवान बोल रहे हैं मेरे पे डाउट मत करो. मेरे पे अगर तुम डाउट करेंगे, तुमको नहीं मालूम होगा ये नॉलेज मेरे बारे में, मेरे धाम में तुम वापस नहीं आ सकते. क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरा आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है. अभी तो मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है. क्या बोल रहे हैं, पुनर्जन्मा. अब त्यक्त देहम पुनर्जन्मा, फिर से जन्म नहीं होता. एक बार कृष्ण भगवान के बारे में जान लिए तो कितना अच्छा ऑफर चल रहा है. भगवान ऑफर दे रहे हैं हमको, मेरे बारे में पहचानो. ये फिल्म एक्टर के बारे में हम कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो उसको छोड़ दी मालूम, वो लिविंग रिलेशनशिप, देन उसको क्या है ये,
what we are going to get ultimately? Nothing, zero. हमको कुछ भी नहीं मिलेगा ये फिल्म हीरोइन के कहानियां याद रखने से। तो इससे तो भगवान का चरित्र का मनन करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्यों? 90 क्रमांक के श्लोका में बोल रहे हैं कि मेरे जन्म के बारे में समझो, मेरे कर्मों के बारे में समझो। जब ऐसा मेरे बारे में तुम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली तुम भगवत धाम आ जाएंगे। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, भगवत गीता में वो बता रहे हैं। फिर भी हम कृष्ण भगवान पे डाउट। तो कृष्ण भगवान का स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक है, और हमारा स्वरूप अस्थाई, जाने वाला है। कृष्ण भगवान व्हाट और एक अच्छा सा क्या है? हम माया द्वारा, यस हरि बोल, करेक्ट बात है ये, हम माया द्वारा नियंत्रित है, लेकिन कृष्ण भगवान माया को नियंत्रण में रखते हैं। वो बोलते हैं ऐसा करो तो माया करती है, लेकिन हम माया द्वारा ही नियंत्रण में है। सब लोग एक प्रभु जी कल या परसों कोई मैसेज कर रहे थे, प्रभु जी आपके भगवत गीता में पहले फोटो है, एक तीन देवियां हैं, ऐसा कुछ है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, उनके ऊपर कृष्ण है। एक्चुअली ये क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये ना हमको खेल खिला रहे हैं। माया देवी हमको यस एंजॉय करो, माया देवी हमको पैसा कमाओ, यस अच्छे काम करो, लेकिन हमको ये जो बंधन दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको काटना है। काट के कहाँ पे आना है? ज्ञान की तलवार से। अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान है? कि हम किसके है और कहाँ जाना है। भगवान बोल दिए कि मेरे धाम में आ जाओ बेटा, थक गए तुम लोग, ये जन्म छोड़ो, जन्म में जैसे ही टाटा बोलेंगे फिर वहां आ जाओ। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। तो अब आप समझो छोटा सा, तो एक लिफ्ट है, अच्छे कर्म, स्वर्ग क्या है? धरती के ऊपर रहता है सर, स्वर्ग, वो भी मैं एक दिन गोलोक चाट में समझाता हूँ। अच्छे लोग यानी धरती के ऊपर, धरती के नीचे पाताल, रसातल, तलातल, ऐसा कुछ लोक है जहाँ पे हमको नरकों में ऐसे यातनाएं दिए जाते हैं। हमको हेलिश प्लैनेट्स बोलते हैं ना, वहां पे हमको दंड मिलता है। ठीक है ना? तो अगर एक आदमी, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक आदमी, एक हम लोग भी अगर लिफ्ट में बैठे हैं, हमारा लिफ्ट ऊपर लेके जा रहा है और नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके जा रहा है फिर नीचे लेके जा रहा है, अल्टीमेटली हम उतरना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या वैसे रहेंगे लिफ्ट में से? इतना सिंपल प्रश्न है। लिफ्ट में से हम वैसे ही उतरना चाहेंगे? वैष्णव प्रभु क्या करेंगे? एक लिफ्ट में से क्या कर रहा अपने को? ऊपर लेके जा रहा लिफ्ट, फिर नीचे लेके जा रहा, तो हम वो लिफ्ट से उतरना चाहेंगे या नहीं है? सिंपल सा प्रश्न है। लिफ्ट में तो चढ़ गए, लिफ्ट हमको खाली ऊपर लेके जा रहा, फिर नीचे लेके जा रहा, नीचे। बोलिए प्रभु। जी हम ऊपर जाएंगे, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर भी ज्यादा देर तक नहीं रह रहा, फिर हमको नीचे डाल रहा ना, ऊपर नीचे कर रहा, तो हमको क्या करेंगे हम वैसे समय पे? स्वर्ग भी मिल रहा, नरक भी मिल रहा, तो क्या करेंगे? सिंपल प्रश्न है प्रभु। उतर जाएंगे। यस, उतर जाएंगे, दैट इज व्हाट टेक अवे। तो लिफ्ट में बिल्कुल चाहेंगे कि हमको वहां नहीं उतरना। यस, मेहर प्रभु बोल रहे हैं उतर जाना है प्रभु जी। कब तक बैठेंगे हम लोग? कभी खुशी कभी गम नहीं। हमको स्वर्ग में हम लोगों को क्या मिलता है? स्वर्ग में अगर चले गए, आनंद का, जैसा एक माता जी बोल रहे थे, बुरे कर्म करे अच्छे कर्म करे तो क्या हो गया? अच्छे कर्म, स्वर्ग मिल गया। लेकिन स्वर्ग में हमको कुछ भी करने को कर्म नहीं रहता है, धरती पे ही कर्म कर सकते हैं। स्वर्ग में जस्ट एंजॉय। व्हाट ये इंद्र भगवान, वो लोग देवताएं लोग क्या करते हैं? आप ऐसे बताते हैं ना, अप्सराओं के साथ मदिरापान, यस एंजॉय लाइफ को एंजॉय करते हैं स्वर्ग में। वहां पे कुछ कर्म नहीं रहता है, आइडियल बैठते हैं वहां पे। नरक में हमको दंड दिया जाता है, तुमने ये गलती की, चलो लोअर प्लैनेट्स में हमको तकलीफ मिल रही है। तो हमको ये छुटकारा पाना है, तो हमको ये जो शरीर मिला है, मानव शरीर, कब मिला? 84 लाख, 84 लाख बोलते ना, 84 लाख योनियों के बाद में, कभी चींटी मक्खी ऐसा सब हाथी बने थे। आज हमको ये ज्ञान मिल रहा है। वैसे तो सब लोग जन्म मिला, लेकिन किसको ज्ञान नहीं मिल रहा है? लेकिन जिसको ज्ञान मिल रहा है वो नींद में से जागना, नींद में से जाग के भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में समझो, ऐसा कुछ कर्म करो, मेरे को जोड़ लो, जिसको बोलते हैं अकर्म।
निष्काम कर्म, बस कर्मियों के वैसा सिर्फ सुबह से लेके शाम तक कंपनी में जा रहे, 2 घंटे जो वट ट्रैवल कर रहे, 2 घंटे रात में आ रहे, 10 घंटे का काम कर रहे और रात में आ रहे एंजॉय सो जा रहे। ये लाइफ नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालो। भगवान बोल रहे हैं मेरे को पहचानो। ऐसा पहचानने से क्या होगा? डेफिनेटली मेरे धाम में आएंगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना? मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। अब देखना, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वह देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म यानी मैं अच्छे कर्म करूंगा, देन मैं कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा करते हैं। हम लोग गए, यस, ये जितने भी राक्षस थे, क्या होना उनको? शंकर जी को प्रसन्न करते थे, करके क्या मांगते थे? यस, मेरे को शक्ति दो, मेरे को बल दो, मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, अलग अलग। लेकिन ब्रह्मा जी को भी गए, शंकर जी को भी गए, सूर्य देवताओं के पास में भी जाओ, इंद्र देवताओं को भी प्रसन्न कर लो, लेकिन वो सब देवताएं क्या देंगे? सिर्फ क्या देंगे? आपको जो चाहिए एंजॉय। बच्चों को जैसा चॉकलेट चाहिए हम देते हैं, वो खुश हो जाता है, वैसा हम भी क्या कर रहे हैं? हमारे भौतिक इच्छा है, मेरे को वट पैसा दे दो, ले लो, मेरे को शादी, यस, ब्याह करा दो, यस, मेरे को बच्चे दे दो, यस। यानी भौतिक इच्छाएं ही हमको देवताएं क्या कर रहे हैं? दे के खुश कर रहे हैं। लेकिन रियली जो हम कहां से आए हैं, वहां एक मच्छी को जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हमको वो आनंद नहीं मिलेगा। तो एक बार हम, इसलिए हम देवताओं से मांगते जाते हैं, कभी ये मांगते, कभी वो मांगते ही जाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कल एक प्रभु जी का स्टेटस देख रहा था, स्टेटस में क्या लिखे? ये दिल मांगे मोर, मांगते जाओ भैया, जीवन भर मांगते जाओ। अरे मांगना है तो ऐसी चीज मांगो, क्या मांगो भगवान से? भगवान मेरे को ये जन्म फिर नहीं चाहिए, ये मेरे को ये बीपी शुगर, कभी कभी बोलते हैं ना, ये बीमारी वो बीमारी वाला, ये चोला नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा चोला चाहिए प्रभु। क्या चोला चाहिए? कि मैं ब्यूटीफुल, हम भगवान धाम में चले गए, भगवान के वैसा ही शरीर मिलता है, हम बूढ़े नहीं होते हैं, वहां पे भगवान के वैसा यंग सुंदर रहते हैं, और भगवान की लीलाओं में ये एंजॉय करते हैं, वो भी करते, वो जो करते हैं हम आनंद लेते हैं। देखो, और वहां पे बुढ़ापा का तो सवाल ही नहीं है, हर कोई ने, कल हम लोग देख लिए कि वो कोई चाहता, क्या नहीं चाहता। तो वैसे धाम में जाओ ना, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आओ मेरे धाम में। क्यों? ये देवताओं से हम बिजनेस करते हैं। मैं तुम्हारे को व्हाट, शंकर जी, यस, मैं तुम्हारे पे पानी चढ़ा दिया, अब तुम मेरे को ये दे दो। क्यों? मांगना है तो सब देवताओं को ये मांगो, हे भगवान मेरे को जो भगवत गीता में नॉलेज दे रहे हैं, व्हाट, फिर से जन्म नहीं होना, वो लोक में मेरे को भिजा दो, कृष्ण भगवान के धाम में। क्यों? एक राजा के पास में जा रहे हैं, भगवान के पास में जाके हम मांग रहे हैं मेरे को ये दो वो दो, नहीं मांगना चाहिए। भगवान से सिर्फ क्या मांगना चाहिए? भगवान मैं तुम्हारा ही अंश हूं, तुम बोले भगवत गीता में मेरे को बुला लो। कहाँ पे? ये धरती से, ये दुखालय आप है, बोले आपके लोक में बुला लो। बस है, मैं थक गया, जन्मों जन्मों से थक गया। तो निस्संदेह इस संसार में मनुष्य, यस, कर्म काल सकाम कर्म जल्दी मिलते हैं, लेकिन अब भगवान नॉलेज दे रहे हैं। क्या नॉलेज दे रहे हैं? चतुर्वर्ण्यम मया शास्त्रम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्ता हम अपि माम। यस, प्रकृति के 3 गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज 4 विभाग में रचा गया। भगवान बोल रहे हैं मैं जब ये सृष्टि को रचाया ना, इसको 4 विभागों में रचाया था। 4 अलग अलग लोगों के नेचरों में, लोगों का नेचर ऐसा है तो ये आप ये करो, ऐसा 4 में डिवाइड करा था। यद्यपि मैं इस अवस्था का श्राष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मैं तो सब कुछ हूं, लेकिन मैं इस बंधन में नहीं जकड़ा हूं। इनडायरेक्टली एक्चुअली देखा गया तो हम समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय है प्रभु जी, हम वैश्य है, अरे हम तो शूद्र है, मेरी मांगे पूरी करो। दैट इज व्हाट लाइफ नहीं है। समझना चाहिए। ये जो कलयुग में ऐसा बताया गया कि कलयुग में सब लोग शूद्र है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए आप? यस, क्यों? शूद्र कौन है? शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब जो काम करके पैसे कमाता है, लेबर।
लेबर किसके लिए? वो ऐसा बताते हैं कि जीवन में कुछ भी काम, चाहे अच्छा काम, बुरा काम, बड़ा काम, छोटा काम, कुछ भी काम, काम 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 करेगा पैसा कमाएगा, काम करेगा पैसा कमाएगा। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं। आज डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल, सुबह से लेके शाम तक जॉब करते हैं, चलो 50,000 कमाए ले। तो क्या कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं। आप क्या है? फिर आप इंजीनियर है, अरे भैया सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई कोई डेली डेली पैसे आते हैं किसी को, लेबर को। हम भी लेबर ही है एक तरीके से, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं हमसे जब सर्विस में जाते हैं कि इतने दिन आप हमारे साथ ही करना, हमारा नॉलेज ले लेके कहीं और नहीं चले जाना, सर्टिफिकेट्स लाओ हमारे पास रखो। वी आर ऑल्सो बाउंडेड लेबर। हमारे बॉस की जय जयकार करते हैं हम। समझना चाहिए हम लोग सब क्या है, एक तरीके से कोई कोई कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं ये कैस्ट का हूँ। क्यों? अरे भाई अगले ही क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगी, तुम जाएंगे वो कैस्ट में, फिर जब जब क्या होगा तुम्हारा? जो भगवान बोल रहे हैं आत्मा शरीर के से संबंधित नहीं है, शरीर एक ना एक दिन छूट जाएगा, तो ये परिवार छूटने वाला है, ये कैस्ट का घमंड टूटने वाला है, ये पैसे का घमंड टूटने वाला है, ये उपाधियां, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सीए हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये सब टूटने वाले हैं। टूट के कहाँ जाएंगे? फिर दूसरे शरीर में जाएंगे। तो वो दूसरे शरीर से घृणा क्यों करना? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे है। लेकिन हम सनातन धर्मिया थे, हम लोग सनातन का नॉलेज था, लेकिन हम लोग टूट गए हैं। कैसा तोड़ दिया गया हमको? भगवान कभी भी कैस्ट का नहीं है। कैस्ट जन्म से जो कैस्ट देते हैं गवर्नमेंट वाले देते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। तो एक ब्राह्मण क्या होता है प्रभु जी? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण यानी शास्त्रों के बारे में बोलने वाला। पहले के ब्राह्मण कभी भी कुछ लेते नहीं थे, कहीं नौकरी नहीं करते थे। क्यों? राजा महाराजा उनको भरपूर दान देते थे, वो आश्रम चलाते थे, आश्रम चला के सबको शास्त्रों का नॉलेज देते थे। कल गुरु पूर्णिमा था। गुरु कौन है? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु पूर्णिमा, अरे भाई शास्त्र जो दिए हमको, कौन दिए? वेद व्यास दिए, है कि नहीं? 4 वेद, उपनिषद, भागवतम। भागवतम इतना अच्छा नॉलेज भगवान का वेद व्यास दिए, वो असल देखा गया तो। वैसे तो व्हाट नॉलेज, हम तो ब्लाइंडली किसी का भी जाके हम, जो कभी कुछ शास्त्र नहीं, शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है, जहाँ पे कहीं बताया नहीं गया कि तुम्हारा जन्म क्यों होने वाला है, कहाँ पे भी नहीं है। अरे भाई कुछ ना तो वेद लिखे ना तो ग्रंथ लिखे, उनको जाके बोल रहे हैं तुम गुरु है। हाँ, अरे उनके गुरु कौन है नहीं मालूम, उनको जाके बोल रहे हैं तुम गुरु है। कितनी गलत गलत परिस्थिति आ गई है। तो समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब गुरु के पास में जाना है। अब एक माता जी पूछ रहे थे कि गुरु को कैसा सिलेक्ट करना प्रभु? तो वो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि गुरु कैसा रहना चाहिए? अब भगवान बोल रहे हैं, एक तो परंपरा, अब बोले हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। कितना अच्छा बोल रहे हैं भगवान। तुम यानी हमको बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास में जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो। क्या सत्य है? उनसे विनती होकर रिक्वेस्ट करो, जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। किनकी सेवा? गुरु की। ऐसा करने से क्या होगा? स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन होता है। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तत्वदर्शिनः, तत्व जानते हैं। तत्व क्या है? कृष्ण ही सब कुछ है। हमको जाना वैकुंठ गए, वट गोलोक वृंदावन, फिर से हमको लौट के जाना है भगवान धाम जो है जाना है। भगवान से जोड़ते हैं वो गुरु। सत्य क्या है वो बताते हैं। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है मेरा जॉब चले गया, रियल प्रॉब्लम ये नहीं है मेरा लॉटरी मिस हो गई, मेरा रियल प्रॉब्लम मेरा लव फेलियर हो गया, रियल प्रॉब्लम मैं फेल हो गया, नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड दिया जा रहा है। कोई जन्म में आप किसी को मारे, ये जन्म में आप भुगत रहे हैं। बस इतना सा तो खेल है ये। तो हमको ये लिफ्ट को तोड़ के जाना है। लिफ्ट को कैसा तोड़ेंगे? लिफ्ट को कैसा तोड़ेंगे? भगवान रास्ता बता दिए गुरु के माध्यम से। गुरु बताएंगे तो लिफ्ट का दरवाजा खुल जाएगा और हम भगवत धाम जाएंगे। हरि बोल, सब लोग जाएंगे।
अब देखना, तो गुरु के क्वालिटीज क्या है, हम गुरु को सेलेक्ट कैसा करते हैं। तो गुरु कौन है, गुरु का कभी भी हम किसी को भी जाके ऐसा बोलते हैं, 7 दिन की एक कथा, भागवत कथा चल रही थी एक जगह पे, मैं भी गया था, ऐसा देखा मैं भी। तो क्या हुआ, 7 दिन हो गए, 7वां दिन वो क्या बोले, अब मैं गुरु हूँ, सबको दीक्षा देने वाला हूँ, आ जाओ लाइन में ठहर जाओ, जो जो दीक्षा लेने वाले हैं इधर साइड आ जाओ। चलो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, ये क्या है, टू मच हो गया ये तो। पूरे ग्राउंड में इधर इकट्ठा हो गए, चलो सब पे पानी डाल दिए, सब मेरे शिष्य हो गए, सब लोग माला ले लो। दिस इज नॉट अ गुरु। 7 दिन में गुरु बना लिए, हाँ टू मच है ये तो। और वो कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में, गुरु के बारे में, और आप गुरु बना लिए। कहता ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु कौन है, मैं अपने आप को बोलूंगा गुरु हूं, नहीं, पहले ये देखना प्रभु जी, हाँ ही शुड बी फ्रॉम बोनाफाइड, परंपरा से रहना है। हाँ, परंपरा से जुड़े हुए ही रहे। ये क्या इनके भी गुरु है क्या, उनके गुरु, अच्छा ये प्रामाणिक परंपरा से है, देन ये बोनाफाइड है। और गुरु वो होते हैं तत्वदर्शी होते हैं, उनको मालूम होता है सत्य क्या है, वो क्वालिटी ऑफ द गुरु है। और वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ये काला, ये गोरा, ये अमेरिकन, ये लंदन, ये इंडियन, नहीं ये तो ये कैस्ट वाला है, मैं इसको नहीं, गुरु सबको समदर्शी होते हैं, सबको सब उनको मालूम, अरे भैया ये लोग फॉलन सोल्स है, ये लोग यहाँ एकदम व्हाट गिरे हुए हैं, इन लोगों का उद्धार करने के लिए मैं इनको ज्ञान देना जरूरी है। गुरु हमारी उंगली पकड़ के लेके चलते हैं, कहाँ पे, भगवत धाम पे। जैसा एक छोटे बच्चे को हम जाते हैं, भटकता रहता है वो बच्चा, तो वो बच्चे की उंगली पकड़ के माँ बाप लेके चलते हैं, हाँ बेटा, तो वो बच्चा चलना, तो हम भी हमारे आध्यात्मिक जगत में चलना कैसा आरंभ करते हैं, गुरु की उंगली उंगली पकड़ के। तो गुरु क्या है, जो भी नॉलेज देते हैं शास्त्रों का ही नॉलेज देते हैं, और वो एक पोस्टमैन समझते हैं। दिस इज व्हाट टेक अवे। और ये तो हम लोग पहले ही देख चुके। तो जैसा अब हम लोग थोड़ा कर्म के बारे में जानेंगे, क्या है ये कर्म। जनरली कर्म को बारे में हम लोग समझते हैं, क्या बताए यहाँ पे कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, ये जान लो। विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझो। हमको बता रहे हैं, मनुष्य को समझना चाहिए कर्म क्या होता है। तो कर्म क्या है, जो जनरली सुबह से लेके हम लोग जो शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं वो कर्म है, ठीक है ना। हाँ, तो वो ये है कर्म, कंफ्यूज नहीं होना का। और विकर्म यानी अगर हम गवर्नमेंट वाले बताए कि ये नहीं करना, हम वही कर रहे हैं, तो शास्त्रों के विरुद्ध जो भी बताया गया वो विकर्म है। अब अकर्म क्या है, भक्ति जोड़ लिए, भक्ति निष्काम भाव से भगवान में जुड़ गए, देन वो अकर्म है। तो इसलिए हमको क्या करना है, अकर्म में रहना है, अकर्म को फॉलो करना है। दैट इज व्हाट धर्म क्या है, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान को जानना ही धर्म है। भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना ही धर्म है। भगवान भगवत गीता में बताए कि ये है भैया, ये तुम्हारी लाइफ की मैनुअल है, ये ऐसा जियो, ऐसा। आपका तो जन्म हो गया, आपके माँ बाप ये नॉलेज नहीं दिए, लेकिन मैं दिया हूं आपको। क्यों, उनको भी मैं पहले ये सबको नॉलेज दे दिया हूं भगवत गीता का। जब मेरा जन्म हुआ सबको ये नॉलेज दिया हूं। क्या है ये नॉलेज, भगवत गीता का। तो आपको करना क्या है, भक्ति करके भगवत धाम लौटना है, बस, ठीक है ना। एक अच्छी सी कहानी आज देखेंगे मृगारी की। तो मृगारी क्या था, मृगारी का अच्छा सा कहानी क्या था, एक बिल्कुल शिकारी था, उसको इतना आनंद आता था। क्या आनंद आता था, जानवरों को मारने में आनंद आता था। वो गाय को, हिरन को, किसी को भी, बंदर को बाण चुबाता था, आंख पर पैर निकाल देता था, वो लंगड़ लंगड़ के चलते थे, आंधे होके चलते थे, तो उसको आनंद आता था।
लेकिन लेकिन जब नारद मुनि जो शुद्ध भक्त है, हाँ, वो हमेशा वट भगवान का गुण गाते रहते हैं और सबका उद्धार करते हैं। तो नारद मुनि गए, नारद मुनि उसके रास्ते से जा रहे थे। हे मृगारी, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरे को आनंद आता है, जब वो तड़पते हुए रहते हैं मेरे को आनंद आता है। तो नारद मुनि बोले ये गलत बात है, एक दिन तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तुम्हारा भी ये मानव का शरीर जला दिया जाएगा, तुम्हारी आत्मा को और एक चोला दिया जाएगा, वो चोला जानवर का चोला रहेगा। जब वो तुम जानवर बनेंगे तो ये जितने भी जानवरों को तुम मारे हो उनको मानव का शरीर मिलेगा, वो तुमको भी तड़पाएंगे। कोई तुम्हारा पैर निकालेगा, कोई तुम्हारी आंख निकालेगा, कोई तुम्हारा जीभ निकालेगा, तुम भी तड़पते हुए जाएंगे। तो वो दर्द भरी नॉलेज, वो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के माध्यम से। जैसे ही नॉलेज प्राप्त हुआ वो क्या करने लगे कि नहीं, इमीडिएटली वो क्या करे, छोड़ दिए। छोड़ दे के क्या करे, हे भगवान मेरे को बता दीजिए, अब मेरे को मैं तो इतने पापी हूँ, नीच हूँ, मैं करूं तो क्या करूं? वो बोले भाई हरि का नाम ले ले, हरि का जन बन जा, बस हरि का गुणगान कर ले, हरि का नाम बार बार लेते जा। क्यों? हरि के नाम में और हरि में अंतर नहीं है। हरि का धाम मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, जो भी धाम है वो धाम में और हरि में अंतर नहीं है। हरि का वाणी, जो भगवान की वाणी और भगवत गीता जो है, भगवत गीता और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसको बोले हरि का नाम ले ले, वो बस हरि का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली वो इतना बदल गया। एक दिन स्वयं नारद मुनि वहां से जा रहे थे, वो बोलने लगा ठहरो ऋषि, यहाँ से मत चलो, यहाँ पे चींटी है, मैं वो चींटियों को मैं निकालूंगा। अपने वस्त्र से वो चींटियों को उठा के रास्ता उनको दे दिया। इतना परिवर्तन आ गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान 36वें क्रमांक के श्लोका में, यदि तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हरि बोल स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। भगवान बोल रहे ये दुख का सागर है भैया, ये सागर में आपको निकलना है तो नाव तो चाहिए ना। नाव क्या है? भक्ति की नाव है। हाँ, भक्ति कर लो, भगवत धाम आ जाओ। ठीक है ना? अब जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समय समस्त फलों को जला डालती है। अब तुमको ज्ञान आ गया तो ये अरे मैं अगर ऐसा करूंगा तो पाप होगा, ये मेरा कर्म ऐसे होंगे, ये मैं क्या करूं, सब नहीं। ज्ञान, रियल ज्ञान आपको आ गया तो क्या बोल रहे हैं भगवान, प्रज्वलित अग्नि के समान जैसा सब चीज भस्म हो जाता है, उसी तरह ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान के माध्यम से क्या होगा, समस्त फलों का जला डालती है। ठीक है ना? आगे क्या होगा? तो अब लास्ट में आ गए हैं, एंडिंग में। अब क्या बोल रहे हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो ये ज्ञान में आ गए, करना क्या है, हमारे इंद्रियों को, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। हाँ हाँ, साधु तो बन गए, लेकिन कल बताया ना मैं एग्जाम्पल, साधु बन गए लेकिन इंद्रियां भटक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। साधु क्या है वो? दैट इज नॉट। इंद्रियों को जो वश में कर लिया है उसको ये ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, और इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। हमको भी जैसे ही हम नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला करते हैं, बस 10 मिनट में एक माला हो जाता है भैया। तो नाम माला करे, इतना आनंद आते रहता है, इतना शांति, जो चीज के लिए भाग रहे वो मिल गया। हरि बोल। तो वैसा जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मेरा काम एक बैंक का कैशियर हूं। बैंक का कैशियर क्या करता है, ये मेरी पैसा, ये करोड़ आया आज तो जमा, अरे कल 2 करोड़ आने वाले, ये सब मेरा नहीं समझता। बैंक का पैसा शाम में ताला डालेगा, वहां लगाएगा, चले जाएगा, लेकिन बैंक को, उस बैंक के पैसे को अपना नहीं समझेगा। समझो, इतना अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तुमको कैशियर बनना है, कैशियर बनना है। मेरा घर, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरे परिवार में व्हाट, मेरे अपने आसक्तियां किसी में भी नहीं रखना। आसक्तियां अगर रखेंगे डेफिनेटली भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान बता रहे हैं। तो ये सब कर्म फलों के जो भी कर्म करते हैं उनको प्रसन्न, हम तो मैं मेरे परिवार वालों को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा हूँ।
ये सब में क्या करना है, भक्ति करता है। और जो जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है, डाउटलेस, उसको डाउट पूरा जो हो चुका है और आत्मपारायण है, हे धनंजय कर्मों के बंधन में वह नहीं बंधता। इतना अच्छा बताया कि भैया ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो आज के ज्ञान योग में हम क्या सीखे निराकार कृष्ण पूर्ण जो है, कृष्ण भगवान का मार्ग पे हमको चलना है जो बताए, और ज्ञान को दार्शनिक रूप में विशेष विकसित करना है। यस, ज्ञान हमको प्राप्त करना है। ये वो फिल्मी गानों का, हर फिल्म में वही स्टोरी रहती भैया, हीरो हीरोइन विलन, बाद में हीरो खून से भर जाएगा, वो जाएगा, यस, विलन को मारेगा। हम बोलेंगे अरे कितना अच्छा मूवी है, क्या है ये, क्यों इतना हमारे पास में समय है मूवीज देखने के लिए, सब चीज देखने के लिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु जी टाइम नहीं है। प्रभु जी भक्ति कर माला, प्रभु जी अभी तो हम यंग है, प्रभु जी देखेंगे बाद में। तो भक्तों के संग में ही, संग से भक्ति योग तक बढ़ सकते हैं। हरि बोल हरि बोल। तो जनरली क्या क्या मिलता है, कर्मी जो कर्म कांड करते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, उनको क्या मिलता है, पैसा। यस, कुछ ना कुछ उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती है। जो ज्ञानी होता है वो क्या, कहाँ तक जाता है, ब्रह्म तक जाता है। और जो योगी होता है, सिद्धि, कल देखेंगे सिद्धि कितने प्रकार की होती है, उसको कुछ पावर मिलते हैं। वो अपने आप को यानी वो बोलते हैं ना, गरम गरम पकड़ो, गरम गरम तेल में हाथ डालना, गरम गरम पानी में, ऐसा कुछ सिद्धियां मिलती है। कुछ हाथ में से मैजिक करके ला लेना, दैट इज व्हाट, कुछ कुछ सिद्धियां जो हमको भ्रम करते हैं। तो जहाँ हम लोग तो भारतीय है, जहाँ पे चमत्कार लाइन लग गई वहां पे नमस्कार। तो ये योगी थोड़े पावर्स मिलते हैं। लेकिन एक भक्त को क्या चाहिए, हमेशा भक्त क्या करता है, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मैं तो तुम्हारा दास हूं। इसलिए ही इस्कॉन में जब कभी भी दीक्षा दिया जाता है तो हमारा दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म, जैसे कि कल माता जी पूछ रहे थे, तो दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म हो गया तो हमको माता जियों को क्या देते हैं, दासी बन गए। वो किसकी दासी, कृष्ण भगवान की। हम लोग और जो प्रभु जी यहाँ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, दास। दास यानी हम भगवान के दास है। वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आज का अध्याय यहीं पे गए खत्म करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत करें, दंडवत प्रणाम। मेरी वाणी को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। हम लोग थोड़ा भजन कर लिए, थोड़ा 10 मिनट क्लास लेट हुआ, उसलिए 9 मिनट्स एग्जैक्टली क्लास लेट हो रहा है। अब किसी को लीव करना है तो लीव कर सकते हैं। अगर कोई रुकना चाह रहे हैं तो हम लोग आज से ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज से अच्छा सा ब्रिज कोर्स रहता है। तो ब्रिज कोर्स में हम लोग क्या सीखेंगे, आप देखना। किसी का कोई प्रश्न है तो देखो, नहीं तो मैं आज से ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग सब। प्रभु जी, लक्की प्रभु जी का प्रश्न था। ले लो माता जी, क्या है देखेंगे। तो उन्होंने तो कल पूछा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो भगवान ले जा सकते हैं क्या? यस प्रभु जी। हाँ, तो लकी प्रभु जी, आप वो प्रश्न पूछ के फिर आप रिलीव हो गए थे। तो वो एक्चुअली वो एक्चुअली आप क्यों क्यों किसके बारे में पूछना चाह रहे थे प्रभु जी, किसके संदर्भ में पूछना चाह रहे थे? आप लक्की है? प्रभु जी आप हैं? हरे कृष्णा। वैष्णव, लक्की वैष्णव प्रभु कुछ है उनका। है प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। किस संदर्भ में कल प्रश्न पूछे प्रभु, आप नहीं है रहने से मैं नहीं बताया आपको। लाडू गोपाल जी के हरि बोल हरि बोल। यस प्रभु, वो अपना प्रेम है प्रभु भगवान के प्रति। भक्त इतना इतना प्रेमी बन जाते हैं प्रभु कि वो लेके जाते हैं साथ में। वो क्या करते हैं, रात हो गई, अरे भाई भगवान को, यस, हमको वो जस्ट मूर्ति नहीं है, वो जस्ट मूर्ति नहीं है। वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी व्हाट, उनको भी आनंद आता है। तो ऐसा भक्ति इतना जुड़ जाते हैं, सेवा करके सेवा करके सेवा करके उनको इतना प्रेम बढ़ जाता कि वो क्या करते हैं, कि चलो अब चलो हम जब बाहर जा रहे हैं तुमको कैसा अकेले छोड़ के जाएं। समझे ना प्रभु। अगर अकेले छोड़ेंगे तो तुम भी कैसा, तुम्हारे को प्रसाद कौन खिलाएंगे, कौन चढ़ाएंगे। तो वैसा क्या करते हैं, कोई लेके जाते हैं। ऐसा कोई गलत नहीं है, वो उनका अटैचमेंट है प्रभु। दैट इज व्हाट। भगवान भी तो यही है। भगवान किसके भूखे है,
भगवान को पैसा कमी है क्या, हीरे मोती कमी है क्या, ये सब चीज तो उन्होंने अपने लिए बना के ले लो एंजॉय करो बोल के दे दिए। हाँ, तो भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है, भगवान को प्रेम देखते हैं हमको, तो भगवान यही देख रहे हैं। तो आज से हम लोग ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है। कल जैसे कि दूसरे अध्याय में ऐसा बताया जाता है, क्या बताया जाता है, एक मिनट, हम लोग ये साइंटिस्ट बोलते हैं हम तो ये शरीर एक केमिकल का भरा हुआ है, केमिकल से है शरीर, एक बार ये केमिकल खत्म सब चले जाएगा। तो रोबोट ये जो रोबोट है ना, एक मिनट मैं इसका देखा एक जैसे थोड़ी देर के लिए अच्छा सा रहता है ये। So we are now going to interview Sophia. Obviously, these are programmed answers that she's come up with, but it'd be fascinating to see how she actually interacts with us. Yeah. Sophia, do you know what program you're on? Yes. Good Morning Britain. One of the hottest morning news show in Britain, and I don't mean the weather. She is smart, isn't she? Welcome to Britain. It's lovely to have you with us. It's slightly disconcerting, but what do you think of the country? हरे कृष्णा हर्ष पटेल प्रभु जी, एक्चुअली एक 15-20 मिनट का ही टाइम लेंगे प्रभु जी, ज्यादा नहीं लेंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जाना है तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, कोर्स तो हो गया है, ये जस्ट अपना। So far, I think Britain is brilliant. Splendid architecture, art, technology, and of course the people. I loved meeting the people at London Tech Week at CogX. You are a little freak, aren't you? This is great. थोड़ी देर के लिए मैं एक्चुअली ये YouTube पे फिर हम लोग RL क्लास को हम यहाँ पे रोक देंगे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी सभी को। कोई प्रश्न है? राम मिश्रा प्रभु हरे कृष्णा। यस, पारस कल्प, और मैं एक्चुअली सबको वो कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सब लोग भी यू कैन एनी टाइम अनम्यूट कर। वैएस अग्रवाल प्रभु आप रेज मत करो प्रभु, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते। ठहरो मैं आपको विकल्प देता हूँ, कहाँ है वो। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते प्रभु। हरे कृष्णा आप प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु अग्रवाल प्रभु, वैएस अग्रवाल प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हमें जानना चाहते हैं आत्मा का जन्म बार बार होता है, आत्मा अमर है, अजर है, ये कभी नहीं मरती, फिर भी इंसान अपने शरीर को लेके बड़ा चिंतित रहता है और 99 के फेर में भागते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो 99 का चक्कर ये तो है प्रभु, कैसा भी पैसा पैसा पैसा, ये क्या है प्रभु? नहीं, ये तो यही तो है ना प्रभु, हमको वो ज्ञान नहीं है। ज्यादातर हम लोगों को ना तो स्कूल में ज्ञान दिया गया, ना तो कॉलेज में ज्ञान दिया गया, हमारे माँ बाप भी ज्ञान नहीं दिए। हमारे माँ बाप, जनरली हम माँ बाप पे इतना विश्वास करते हैं, वो जो बोलते हैं उनको मानते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम भगवत गीता का ज्ञान, ना तो उनके दादा दादी को मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। सब लोग जो एक भ्रम में जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? मैं तो मेरे शरीर को अच्छा रखूंगा तो मेरे को आनंद आएगा, मैं कार खरीदूंगा तो मैं आनंद आएगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा आनंद आएगा, मैं ये करूंगा शादी करूंगा आनंद, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? वो शरीर को अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जी रहा है। ठीक है ना प्रभु, तो ये बताइए हमें क्या करना चाहिए कि हम इन चीजों से विरक्त हो जाएं और प्रभु के चरणों में अपने सेवा में यस, हमको जब तक ये ज्ञान भगवान का भगवत गीता का नॉलेज इसलिए दे रहे हैं, हमारे इंद्रियों को हमारा चिंतन थोड़ा भगवान पे करना है। हम जैसे ही हमारे शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान के अंश है। हम कहाँ के हैं? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जैसे हम चिंता करें, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान बोल रहे हैं 15वें अध्याय में, क्या बोल रहे हैं? तुम सब मेरे ही अंश हो भैया, मेरे धाम में आओ। तो जैसे ही हमारे इंद्रियों को हमारे शरीर के बारे में चिंता कम छोड़ के हम क्या करना है? चिंता को छोड़ के हमारे चित्त को चिंतन करना है, किधर? उधर जोड़ना है। किसके लिए? भगवान को। जैसे ही चिंता छोड़ देना है कि मैं कैसा, कल का क्या है, फ्यूचर क्या होगा, जो हो गया कल उसमें नहीं रहना है, ना तो फ्यूचर में रहना है। प्रेजेंट में हमको सिर्फ हमारे इंद्रियों को भगवान के खुशी में लगाना है। भगवान को क्या करे तो हमको खुशी मिलती है। देन फाइनली हम लोग धीरे धीरे से हमको ये
विरक्ति आती प्रभु, डेफिनेटली आती। भगवान से सेवा करना, भगवान का नाम लेना, हरे हरे वट भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, देन हम लोग धीरे धीरे से ये रियलाइज करते, ये 12 महाजना हम लोग को ऐसे ही नहीं दिए, ये इतना अच्छा नॉलेज दिए। वो लोग क्या दिए कि भैया समझ जाओ, तुम शरीर एक दिन नश्वर हो, एक दिन बूढ़े बन जाओगे। तो वो रेगुलरली भक्तों के संग में रहना प्रभु, अग्रवाल प्रभु क्या रहना, भक्तों के संग में रहते हो भक्ति बढ़ती। जी तो प्रभु। आप जैसा गरम लोहे के साथ में लोहा एक कील लगा दिए, वो गरम बन जाता है। तो कोई दारू पीने वाला है, वो क्या बोलेगा, चलो एंजॉय करेंगे। कोई बोलेगा पब में जाने वाला है, वो बोलेगा चलो। कोई बोलेगा रेस्टोरेंट में, चल भाई मैं वहां चलेंगे। दिस इज व्हाट, जैसा संग करेंगे वैसा हमारा ढंग होगा। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो वैसा हमको क्या करना है, थोड़ा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स थोड़ा फॉलो करना है। हमारे संग चुन लेना है, हमको भक्तों को चुनना है। चुन के उनके संग में रहते हुए भक्ति डेफिनेटली बढ़ती। एंड बोधयंता परस्परम, आगे जाके भगवान बोलते हैं मेरे भक्त हमेशा मेरे कथा मेरा चिंतन में वो रहते हैं और मेरे धाम में वापस आते हैं। ज्यादातर हमको ये नहीं मिलता अग्रवाल प्रभु, क्या नहीं मिलता, एसोसिएशन नहीं मिलता। हम लोग को एसोसिएशन ज्यादातर कैसे लोगों का मिलता मालूम, अरे क्या बूढ़े हो गए, क्या एंजॉय कर लो, ये तो लाइफ बार बार मिलती, क्या कौन देखे वैकुंठ है, ये डायलॉग से मिलते हैं प्रभु। तो ऐसे लोगों से हमको दंडवत प्रणाम बोल के उनको छोड़ देना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। जी प्रभु, जी प्रभु। ओके प्रभु। और राम मिश्रा प्रभु जी बोल रहे हैं मेरे पिताजी तो बोल दिए नॉलेज। भाई उनको बहुत ऐसे पेरेंट्स रहना चाहिए जो अपने बच्चों को ये रियल नॉलेज देते हैं। क्या नॉलेज है, भागवतम में ये बोला गया, क्या बोला गया, बाप बनना बहुत ग्रेट, तीर मारना नहीं है। तुम माँ बाप बन गए बहुत बड़ा तीर कमा नहीं, तुम ना तो किसी के बाप बनो, या तो पिता बनो, या तो किसी की माँ बनो, या नहीं तो किसी के भाई, किसी के बंधु, या तो कुछ भी रिश्ता में मत बनो। नहीं, जब तक तुम पिता नहीं बन सकते, जब तक माता नहीं बन सकते, तब तक कब, जब ही बनना है कब, जब वो जिसको जन्म देंगे उसको ये समझाना है कि भैया ये जो लाइफ है भगवत धाम में वापस जाने के लिए है। तू मेरे गर्भ में तो आ गया, फिर किसी के गर्भ में मत जा, भगवत धाम में चले जा। वो नॉलेज देना है बच्चों को। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बच्चों को क्या देते हैं, अच्छा देखो मैं इतना कमाया, तुम्हारे लिए कमाया, तुम्हारे बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के पीढ़ियों तक पैसा कमा रहे गधे के वैसा, भक्ति नहीं करे, क्या मिलता हमको। यही बच्चे हमको एक दिन अनाथ आश्रम में पापा मेरी वाइफ बोल रही है तुम सब गंदा गंदा कर रहे हो, चलो मैं तुमको वहां अच्छा सा नर्स रहेंगे, वहां पे देखभाल करेंगे। ये दर्द भरी कहानी कभी आप हम लोग कभी वृद्धाश्रम में जाना प्रभु, दिल टूट जाएगा। अरे ये तो बच्चे ही है क्या, जो बच्चों को लाड़ प्यार से, पापा नहीं कहा के, हम लोग नहीं कहा के, बच्चों को लाड़ प्यार में हमको रियल नॉलेज नहीं दिए, उनको रियल ज्ञान नहीं दिए, उनको संस्कार नहीं सिखाए, सब लोग दुर्योधन के वैसा मैं मनमानी करने लगे, तो क्या हो गया हमारा भी लाइफ। और प्रभु और किसी का कुछ प्रश्न है तो चैट में कुछ प्रश्न है माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ मैं प्रभु जी, क्या नाम है प्रभु जी, मैं आपको नहीं देख पाया। प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जो ये ब्रिज क्लास है, ये मतलब जो इस्कॉन के, हाँ रोहन प्रभु हरि बोल, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ ये मतलब जो प्रेसिडेंट, हमारे इस्कॉन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये ब्रिज क्लास लिया था, तो उन्होंने एक लिंक दिया, तो आप उसको शेयर करने से शायद अच्छा हो। तो इलस्ट्रा मीडिया बोल के कुछ है यूट्यूब चैनल। अच्छा हाँ उन्होंने लिंक मेरा नंबर है ना प्रभु, मेरे को डाल दो, या तो प्रतीक्षा माता जी को भी डाल दो, देखेंगे वो लिंक एक बार। नहीं वो मतलब अगर ये मतलब देखेंगे सभी तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा जो उन्होंने। प्रभु जी उन्होंने लिंक बताया था जो कि आपके लिए है, मतलब जो डिवोटीज सुन रहे हैं उनके लिए, वो खुद लिंक को डाउनलोड करके उनको खुद को सुनने के लिए प्रभु जी ने बोला था। और ये जो ब्रिज क्रॉस तो ये प्रभु जी ही जो जैसे सिस्टम से चलता है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो वैसा प्रभु जी ही समझाएंगे। तो प्रभु जी बीच में बता देंगे कि ये डाउनलोड कर लो, वो बुक डाउनलोड कर लो, तो ये प्रभु जी बता देंगे, आप जैसे बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है जी जी। हरे कृष्ण। हम मिश्रा प्रभु बोलिए प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु।
राम मिश्रा प्रभु जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने किड्स बैच में इनका डाल आशुतोष दिया है। आशुतोष गुप्ता प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया प्रभु जी, क्या प्रश्न है, क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु जी आपकी? बोलिए प्रभु। गुरु जी, हमारी डेथ के बाद तुरंत ही दूसरा जन्म मिल जाता है, और ये ऐसा पूछ रहा हूँ, और 84 लाख योनि क्या है? 84 लाख योनि है प्रभु जी। मैं ग्रुप में आज माता जी को बोलूंगा, ग्रुप में वो अच्छा सा डालेंगे। तो ऐसा है प्रभु जी, जैसे जलचर है, हाँ, पानी में रहने वाले हैं, भूमि पे रहने वाले हैं, हवा में रहने वाले हैं, चर अचर यानी जो स्थायी जड़ झाड़ जो पेड़ है वो भी प्राणी है। तो ऐसा योनिया इतने हैं हमारे हमारे पास में, 84 लाख अलग अलग बैक्टीरिया से लेके ऐसा है, चींटी बनते हैं, हम मक्खी बनते हैं, कभी मच्छी बनते हैं, मच्छी में भी कई तरीके के हैं ना प्रभु, कीड़े भी बनते हैं, कीड़ों में भी कई प्रकार के कीड़े हैं। तो वैसा उड़ने वाले पंछी 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 की योनि अलग है, वृक्ष की योनि अलग है। ये योनि का अर्थ ये है कि वो कैरेक्टर जैसा बॉडी, अब हम लोग मानव शरीर है, तो वैसा अलग अलग योनियों का मतलब यह है अलग अलग टाइप्स का बॉडी मिलता है, अलग अलग टाइप्स का चोला मिलता है। जैसे ही हमको मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमको थोड़ा क्या होता है, अगर हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे किसी किसी को हम डिस्कवरी देखेंगे, शेयर के बारे में देखेंगे, नॉलेज, तो डिस्कवरी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो भगवान बोलते हैं इसको जानवरों में ज्यादा इंटरेस्ट है, शेयर के बारे में, इसको मांस खाने की बहुत इच्छा थी, जान दो इसको शेयर बना दो, जीवन भर मांस खा। किसी को सोना 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 एंजॉय, वट सोना, मेरे को सोना होना, पैसा होना ऐसा रहता, तो भगवान बोलते हैं इसकी इच्छा बहुत थी, इन्हें ऐसे भी कर्म कराना, तो भक्ति तो नहीं करा, जान दो सांप बनाता हूँ। तो सांप क्या करता, जिधर भी खजाना है यस बैठ जाता। और अच्छा सा एग्जाम्पल और एक क्या है, अगर मेरे को काम वासना है, मैं डिजायर्स मेरे फुलफिल करना है, मैं किसी को भी गलत नजर से देख रहा हूँ, मेरी इच्छाएं कम ही नहीं हो रही है, भगवान बोलते हैं बंदर बन जा, कबूतर बन जा, जस्ट वो योनियों में तेरा काम यही रहेगा, तेरी काम वासना पूर्ति कर ले। तो वैसा हमारी जैसे ही डेथ हो जाती प्रभु जी, इमीडिएटली हमको यानी पहले तो हमको नरक को लेके जाते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं। मैं एक दिन मैं सोच रहा हूँ हर बैच में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये बार करूंगा, ये बैच में मैं डेफिनेटली करूंगा। 28 प्रकार के नरक क्या होते हैं, थोड़ा उसका पीपीटी बनाऊंगा। पीपीटी बनाने से क्या होता, वही बोलते हैं 100 शब्द एक पिक्चर में आंसर आ जाता है। तो 28 प्रकार के नरक है, वह 28 प्रकार के नरकों में हमारे को दंड दिया जाएगा हमारे पापों के हिसाब से। नर्क क्या है, एक ट्रेलर है, बाद में हमको रियल पिक्चर बाद में फिर से भेज दिया जाएगा, देखो भाई वो तो थोड़े से आपको दंड दिया गया, अब जाओ जाके और दंड भुगतो। इसलिए हम लोग कभी कभी जी जानवर लड़ते हैं, जानवर मारते हैं, खाते हैं, ठीक है, वो उन लोगों को चलता है, वो लोग उसके लिए ही, चंद प्राणी मांस पे ही जीते हैं, चंद प्राणी पत्तों पे जीते हैं। तो वैसा एक एक योनि मिलती है प्रभु, अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से अपने अपने को दंड दिया जाता है। और एक शरीर मिल रहा बोलते हो, ये एंजॉय नहीं है प्रभु, दंड मिल रहा है हमको, दंड मिल रहा है, ये जानना चाहिए। शरीर मिल रहा तो हैप्पी नहीं होना, हमको तकलीफ तकलीफ होती है वो शरीर अगर मिलता है। कोई अपनी वैश्यावृत्ति, मैं एक्सपोज करूंगा, मेरे आर्म्स बताऊंगा, मेरी बॉडी बताऊंगी, कोई माताजियां, कोई लड़कियां, कोई भी है ऐसा, मैं बताऊंगा। भगवान बोलते हैं जाओ इनको झाड़ के योनि में डालो, बताते रहो, कितना बताते बताओ। हमको नारद मुनि का एक जो कान्हा जी जाके क्या बोलते, तो झाड़ को जो गिराए हैं उनको दंड क्यों मिला है, उनको दंड इसलिए मिला है ना, वो निर्वस्त्र होके पानी में नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नारद मुनि आए श्राप दिए, क्या झाड़ बनो, तुमको शरीर दिखाने का आनंद है ना, जाओ। वैसा शास्त्रों में बहुत सारा नॉलेज है प्रभु जी, हमारे इच्छा की वजह से जैसे आत्मा जाती है, दूसरा एक तरीके का वो दंड है हमको मिल रहा है, ठीक है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। चले गए आप। आशुतोष प्रभु जी है शन्ना उनका नाम, गुप्ता प्रभु जी, गंगोली माता जी, हरि बोल हरि बोल। माता जी क्या है माता जी, चातुर्मास स्टार्ट हो गया, क्या गुरु जी, रिजोल्यूशन? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी बोलिए।
मैं बजरंग दल से बिलोंग करता हूँ, तो क्या बात है, हरी बोल। बहुत बार मतलब अधर्मियों के खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है, तो वो हमारे धर्म के विपरीत तो पाप में तो नहीं गिना जाएगा? प्रभु जी अब ये ऐसा है प्रभु जी, हमारे को भगवत गीता में क्या बता रहे प्रभु जी? भगवत गीता में कृष्ण भगवान बार बार ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमको भगवत गीता समझना चाहिए, कि समझना ये चाहिए, टेक अवे ये लेना चाहिए। भगवान कभी भी व्हाट अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं सब चीज छोड़ दो, तो सब चीज छोड़ दे के क्या करना है, बैठ जाओ घर में, नहीं बोले हैं। लेकिन युद्ध करो बार बार बोला गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को भी किधर भी अगर कुछ भी गलती नहीं हुई। अब देखो एक पुलिस वाले है, समझो, अब समझने में बहुत फर्क है। एक सोल्जर है, सोल्जर युद्ध पे जाता है, तो अगर टेररिस्ट को मारेगा तो सोल्जर को दंड नहीं मिलेगा। वही सोल्जर बिना वजह के अपने पड़ोसी अगर कुछ किरकिरी कर लिया, मार दिया, तो वही सोल्जर को कानून वाले दंड देते हैं, तुमने क्यों गोली का इस्तेमाल किया। तो वैसा प्रभु जी हमको भगवान बता रहे हैं कि अधर्म भगवान अर्जुन को बताए हैं, तो वो सबको भी लागू होता है। लेकिन एक मैं ये भी बोलता हूँ, भगवान हमको आगे जाके भक्ति योग में ये बता रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि अगर हम ही सब कुछ अगर है, सब कुछ हमारे ही कंधों पे है, अगर ऐसा ही करते जा रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, अपने को क्या है प्रभु जी, एक समझो आप, बढ़िया सा पुलिस वाले है, बढ़िया सा व्हाट आर्मी वाले है, मिलिट्री वाले, वो डिपार्टमेंट है, वो लोग कर रहे, लेकिन भगवान हमको भगवत गीता के माध्यम से क्या बता रहे कि भक्ति भी करो, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे सब चीज कर रहे, अधर्म को कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अच्छे काम कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे। हमको स्वर्ग में नहीं रहना है प्रभु। रहना है क्या? आपको रहना है क्या स्वर्ग में? स्वर्ग में रहेंगे छिने पुण्य मृत्यु लोके विशांति, आगे जाके श्लोक आएगा, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा आपको फिर से डाल दिया जाएगा। तो इसलिए प्रभु जी हमको यहाँ पे धरती पे रहते हुए सिर्फ अच्छे कर्म, मैं ये करूंगा, हम कौन है प्रभु जी किसी को भी बचाने वाले या मारने वाले। लेकिन डेफिनेटली हमको भगवत गीता में बहुत बार ये बोले कि भाई अधर्म को सहना भी एक तरीके से क्या है, अधर्म ही है, ठीक है ना। तो अधर्म को नहीं सहना चाहिए, वो तो बात सही है। लेकिन हम लोग अपने हाथ में अगर कानून ले लिए तो फिर हमको भी मुश्किल, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। हम लोग को अच्छा सा पुलिस है, सब है, देखना है, फिर भी भगवान तो बोले हैं वो रास्ता तो हमको चलना है। क्या बोले हैं? अधर्म को कभी भी, ये लोग अधर्मिया हैं तो पाप नहीं लगेगा अगर अधर्मियों को दंड देंगे, लेकिन भगवान का आदेश, भगवान के रास्ते पे हमको चलना है। भगवान से हटके मैं गन ले लूंगा, मैं सुधारूंगा, कितनों को सुधारेंगे प्रभु, कितनों को सुधारेंगे? हमारी पूरी लाइफ भी हो जाएंगी ना, तो हम चले जाए, पाकिस्तान में चले गए, बांग्लादेश चले गए, चाइना में चले गए, चलो कितनों को मारेंगे, गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएंगी। एलेक्जेंडर आए थे मारने के लिए, ऐसे ही व्हाट ग्रीक में उन्होंने भी आए थे ना, सब लोग ये लोग आए, वर्ल्ड वार करे, ये करे, लेकिन कोई बदल नहीं सकते। यानी मारना ही उचित नहीं है प्रभु जी। इसको हमको समझना ये चाहिए कि भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगर शुद्ध भक्त आ गए, देखो श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी, हम तो यहाँ समझते हैं अरे भाई यहाँ पे कितने क्रिश्चियंस बदल जा रहे हैं, धर्म का परिवर्तन हो जा रहा है, व्हाट ऐसे बोलते हैं कि दूसरे धर्म को उंगली मत दिखाओ। आज इंडिया में ट्रेंड चल रहा है, दूसरे उंगलियों को मत दिखाओ, हमारे धर्म का ग्रेटनेस बोल लो, बस है। उनको उंगली, उनमें कमियां क्यों निकाल रहे? हमारे में खूबियां बहुत है, इतने खूबियां हैं, भरी पड़ी है खूबियों से, लेकिन वो नहीं बोलते। खूबियां बोलना सीखना है हमको, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी श्रील प्रभुपाद जी क्या करें, वो लोग क्रिमिनल्स थे, कौन लोग? हिप्पीस। जब वो अकेले गए हिप्पीस के पास में, वहां गए, वहां डेली क्या होता था? दारू, डन, फिनिश, जोड़ी भी गलती है मारो, क्रिमिनल्स। और परस्त्री संघ, ये कॉमन है,
हाँ, वो जगह पे श्री भगवान कृष्ण भगवान को अकेले गए, इतना परिवर्तन करे। कई लोग जो दूसरे दूसरे वहां पे कैसा भी बाहर के देश में, पाश्चात्य देश में दूसरे धर्म के कई लोग बदल गए, अपने हथियार डाल दिए, अपना प्रवृत्ति बदल दिए। ये है एक शुद्ध भक्त के लक्षण। तो भगवान का अनुकंपा है, भगवान के आशीर्वाद है। हम भगवान से यही पूछना, भगवान भक्ति दो, मैं सबको जगा सकूं, मैं सबको नींद में से जगा सकूं। भगवान से कोई, हमारे युवा लोग क्या कर रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। एंजॉय, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं क्या करते हैं, नहीं ये सब तुम धार्मिक लोग है, हमारे ही लोग हमको साथ नहीं देते हैं। क्यों? वो भगवान की वाणी पे चलते नहीं। जैसे ही हमारे लोग भगवान बताए सो मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। क्या वो चलते हैं? क्या नहीं चलते हैं? है क्या नहीं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु, है या नहीं है? चले गए आप? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अर्पिता माता जी, क्या प्रश्न है माता जी आपका? प्रभु जी, हम लोगों को कृष्ण का मतलब वर्शिप करते करते सन्यासी बनना चाहिए ना, मतलब गृहस्थ जीवन भी नहीं माता जी, नहीं, सन्यासी नहीं बनना चाहिए। सन्यासी यही तो है ना, अर्जुन को क्या बोले कृष्ण, वो भी बोल रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के जीऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं। भगवान क्या बोले, अपना निर्धारित कर्म करना है। अर्पिता माता जी, आएंगे परेशानी, आएंगे जैसा समुद्र के लहरें आते जाएंगे, वैसा परेशानियां आएंगे हमको, एक्चुअली लेकिन प्रभु जी, मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर मतलब शादी होने वाला है, बोल तो कैसे मतलब गृहस्थ जीवन में भी मैं अपना बोलता हूँ मतलब माता पिता को भी देखूं, अपने सास ससुर को भी देखूं, अपने हस्बैंड को कैसे मतलब होता है ना प्रभु जी, ये सब। यस, डेफिनेटली मैं माता जी, मैं भी वो एक अच्छा सा, मैं भी अभी थोड़ा मेरे को बहुत सारे यही प्रश्न आ रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रह के हमको करना क्या है? मैं कल, अभी तो कितने लोग हैं, नहीं को बहुत सारे लोग लीव हो गए हैं। अच्छा सा प्रश्न है। मैं कल कल डेफिनेटली, आज लेवल 2 का थोड़ी क्लास है, तो ठीक है, कल मैं डेफिनेटली आपको, मैं पीपीटी के साथ में गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट क्या है माता जी, ठीक है ना, भगवान का स्मरण, ऐसा कई माता जी में कोई लोग मेरे से मैसेज में, फोन में बात करते हैं, हमको इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे को माला नहीं करो बोलते हैं, ये करो, ऐसे चलता रहता है। लेकिन फिर भी मीरा भाई क्या करे, छोड़े क्या? गृहस्थ में थे तो वैसा, तो भगवान का स्मरण, जैसे कि भक्त प्रहलाद क्या करे, फैमिली में थे, हमेशा भगवान का ध्यान। उनके ही पिताजी उनको मारते थे, पहाड़ से डाल दिए, अग्नि में डाल दिए। हमारे परिवार वाले ऐसे है क्या, तुम भक्ति मत करो, है ना? वैसा तो नहीं है ना। थोड़ा समय निकाल सकते हैं हम। गृहस्थ उसी को बोलते हैं, ग्रह मेदी बोलते हैं। तो अगर गृहस्थ जीवन में रह के मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माता पिता, ससुर, मेरे बच्चे, ऐसा अगर जीवन में अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करें तो हमको रो नर्क मिलेगा। वो नर्क ऐसा है जहाँ पे एक रो बल्कि पक्षी है, वो पक्षी हमको नोच के खाएगा। अरे भैया, तू भक्ति ही नहीं करा, भगवान का नाम नहीं लिया। तो हमको गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान का नाम ले सकते हैं हम। भगवान, अगर समझो आपके घर में फोटो है, फोटो नहीं, या लड्डू गोपाल है, या नहीं तो जो भी आपका ऑल्टर है, पूजा का रूम है, तो उसको ऐसा समझो कि भाई वो तो जस्ट मात्र फोटो नहीं, लगाओ, उसमें डाल लो कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। मैं अगर प्रसाद चढ़ाती हूँ, वो जस्ट मात्र देखने से उनके इंद्रियां, अपने इंद्रियों के वैसा नहीं है। हमको बॉडी का वो पार्ट उसके लिए ही काम होता है, मुंह का काम करता है, आंख नहीं। भगवान जस्ट कोई भी पार्ट उनका कोई भी काम करता है, भगवान जस्ट अपने प्रसाद पे दृष्टि डाल दिए, वो अमृत बन गया। बस वो भगवान की सेवा में हम लोग रह सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उनको क्या फूल चढ़ाना, क्या ड्रेस पहनाना, मैं क्या करे तो भगवान मैं तुमको प्रसन्न कर सकती। अगर लोग बोल रहे हैं माला हाथ में क्यों पढ़ ले, ठीक है, अंदर ही मन में ले लो, है क्या ना? हाँ। और जब हमको नहीं प्रभु जी, अब मेरे को पति बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को अब बच्चों को लाना है पिक्चर में, बच्चों को जन्म देना है, तो मेरे को अब क्या करना है ऐसे टाइम पे? तो ऐसा बताया है, गर्भदान संस्कार ये भी है गृहस्थ आश्रम में। तो गर्भदान संस्कार में हमारे इस्कॉन में ऐसा बताया जाता है कि जनरली तो दीक्षा के लिए 16 माले हम लोग जपते हैं,
एक 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है 16 माले। तो गर्भदान अगर करना है, यानी जो बच्चा जिसको हम जन्म देने वाले हैं वो कृष्ण के वैसा, बट प्रहलाद महाराज के वैसा, ध्रुव महाराज के वैसा एक भक्त बनना चाहिए, और राधा रानी के वैसा किसकी भी, यानी बोल नहीं सकते या लड़का या लड़की, तो वो दैवी गुण आना है, उसको क्या करना है ऐसा बताया गया नियम। तो एक गर्भदान संस्कार में क्या बताया गया, दोनों अगर हो, दोनों भी भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में रह के, यानी भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के कम से कम 50 माले, कम से कम 50 माले हमको जप करना है। देन जो भी है संभोग हुए जो भी है कर लेना है। देन फाइनली हमको जो 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 ऐसा करने से जो शिशु उत्पन्न होगा डेफिनेटली भक्ति में रहेगा। इसलिए जी हम आपको लोग को क्या, जो हमारे हस्बैंड है उनको ऐसा मतलब भगवान के जैसे मतलब देखना चाहिए कि पूजना चाहिए। माता जी मतलब उनका पति सेवा ही, करना चाहिए। यस माता जी, अब हमारा कर्तव्य ये है, फैमिली में है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यस, सास ससुर को भी फैमिली में है तो उनको भी वो भी एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ बोलेंगे, तो फैमिली एक कसौटी है, तो हमको भी उनको, यस पति ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर है बोल के आप परमेश्वर, रियल परमेश्वर का चिंतन छोड़ दिए, जी देन फाइनली भगवत धाम नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा देखना, फिर हम लोग को, ये लोगों को जस्ट एक, देखो माता जी, प्रिस्क्राइब निर्धारित कर्म क्या है, जिम्मेदारी, कैशियर है आप, फिर बोल रहा हूँ अर्पिता माता जी, बैंक का कैशियर कैसा रहता है, जॉब करता है सुबह से लेके शाम तक, लेकिन बंद नहीं जाता। वैसा ही मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा मेरा इसमें ये बंधना सब नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बस जो भी है वो बोले ठीक है कर दो, ठीक है जी कर दो। फिर भी इतना समय में भी हमको कहीं ना कहीं कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम को बचा सकते हैं। वो बोलते हैं सुबह में नहीं करना, ठीक है दोपहर के टाइम पे हम जप कर ले सकते हैं, माला ले सकते हैं, भगवान का भागवतम पढ़ सकते हैं, ये श्रवणम सुन सकते भी है। वैसा थोड़ा सा जी जी प्रभु भगवान जी। को सेंटर रख लेना है, भूलना नहीं प्रभु है जी, किसी में भी। हाँ माता जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? गोपा हाँ, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी माता जी ने बताया ना कि वो उनके शादी होने वाले हैं, तो ये शादी बहुत बड़े प्रॉब्लम है डिवोटीज के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी घर पे बहुत सारे रिश्ता ऐसे आ रहे थे, तो मैंने तो बहुत पहले से ही वेजिटेरियन बन चुकी हूँ, तो इसके पीछे भी एक कहानी है हमारी, और सब बात पे एक कहानी है, भक्ति के हर एक बात पे। तो हम मतलब इसलिए शादी नहीं किया कि वो लोग मान नहीं रहे थे कि हम मतलब वेजिटेरियन है, और हम तो ऐसे पहले तो बहुत ज्यादा मतलब नॉन वेज खाती थी। अब ऐसा हो गया कि दूर दूर तक अगर स्मेल भी आ गया प्याज या लहसुन के, तो हम सहन नहीं कर सकते, सर पे दर्द होने लग जाते हैं, तो इसीलिए हम शादी ही नहीं की। नहीं माता जी, एक मैं बताऊंगा, याद रख लो गोपा माता जी, ये गलत है, थोड़ा मैं नहीं, बताऊंगा। हम हमारे डिवोटीज आचार्य, एक मिनट की सुन लो, शादी करना चाहते ठीक है हैं। मैं बोलता हूँ आपको। तो आचार्य ये नहीं बता रहे, आचार्य हमको क्या बता रहे हैं, एक स्त्री का जन्म ऐसा होता है, किसी के ना किसी के शरण में रहना है। जब जन्म होता है पिता के शरण में रहना है, और जब शादी होती है पति के शरण में रहना है, और जब पति का समझो, पति का वियोग हो गया, पति चले गए हैं, तो पत्नी अगर सन्यासी बन गए, यानी तो वानप्रस्थ ले लिए हैं पति, तो पति क्या करना चाहिए, पत्नी क्या करना चाहिए, बच्चों के शरण में, बच्चों के किसी ना किसी के शरण में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सन्यासी होना है, ऐसा नहीं है। और एक कोशिश करना है, अगर हम भक्ति में है तो कि इस्कॉन में भी कई ब्रह्मचारी है, तो जो गृहस्थ आश्रम में आना चाह रहे हैं, भक्तों के साथ ही आप भक्ति में भी गृहस्थ आश्रम में आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफ काफी कठिन होता है माता जी। तो हम लोग ऐसा, इसलिए प्रभुपाद जी कभी भी लड़कियों को ये नहीं बोले
कि भाई जी प्रभु आप, जी। और अगर परिवार में समझो हमारे पति, हमारी शादी हो गई, वो नहीं मान रहे, भगवान को नहीं मालूम क्या? अब भगवान को सब मालूम है। अरे भाई, आपकी तड़प मालूम है, आपकी भावना मालूम है, आपका प्रेम मालूम है। जब आप गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, उतना ज्यादा आप पूजा नहीं कर सक रहे। अब आप गोपा गंगोली माता जी है, 64 माले करते ये माता जी, फिर भी यूपीपीएससी को उसको ऐसा काफी टफ एग्जाम को प्रिपेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब अच्छा कर रहे, चलो जब शादी हो गई नहीं, उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, क्यों? ये सब जिम्मेदारियां हैं। तो ठीक है, 16 माले, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते। भगवान इतने दयालु है कि भगवान कठोर नहीं है माता जी के, है कि नहीं, एक्सेप्ट करते। जी प्रभु जी। अर्पिता माता जी हरे कृष्णा, अग्रवाल भयस अग्रवाल प्रभु हरे कृष्णा, रोहित कुमार प्रभु हरे कृष्णा, कुसुम लता निगम माता जी हरे कृष्णा, अमित कुशवाहा हरि बल कुशवाहा हरे कृष्णा प्रभु जी, और रामाशीष के आर गुप्ता प्रभु जी हरे कृष्णा। और कौन है? सभी को हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कविता माता जी हरे कृष्णा, रोहन प्रभु दास, सोनू कुमार दुबे प्रभु जी, आप भी दास है प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। और प्रतीक्षा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वट जो आप सेवा में, बिल्कुल यस, मैं भी सेवा में हूँ, पूरी उत्साह के। माता जी को भी वट, एक छोटे से वट, उनके यहाँ पे भी एक गाना है, मेरे ख्याल से दो लोग छोटे छोटे हैं शायद, नहीं माता जी? नहीं प्रभु जी, वो एक्चुअल में क्या है, मैं उस समय क्लियर नहीं करी, वो भतीजी के 2 ट्विंस है। अच्छा तो अभी वो ट्विंस है, तो वो क्या होता है, सुबह सुबह मेरे पास आ जाता है। तो वो अच्छा, मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो मेरे पास सोता रहे। तो वो कभी कभी उठ जाता है, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाती है, उठ जाता, हरी बोल, परेशान हरी करता बोल, है। हरी बोल, कोई बात मैं नहीं, कोई बात नहीं, सेवा है, कभी चलो। उसके दर्शन कराऊंगी, बहुत राधे 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 करता है वो। हरी बोल, हरी मैं बोल, हरी बोल। कराऊंगी प्रभु जी। एक दिन, यस यस। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, हरे थैंक्स अ लॉट कृष्णा फॉर प्रभु जी। ज्वाइनिंग, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। आप लोग हरे ज्वाइन हो कृष्णा रहे हैं प्रभु जी। डेली। हरे कृष्णा। 8 बज गए।